अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर कैसल क्रैश वीडियो। इस दफ़ा मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक सीक्रेट और बड़ी अच्छी स्केलेटन डेक, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्म एलिमेंटल के साथ, क्योंकि जो ब्लैक विच होती है वो तो सारे कैसल 9 वालों को मिल जाती है। ये डेक आप कैसल 9 से मास्टर 3 पे इजीली पहुँचा सकती है। तो शुरू में मैं मैच स्टार्ट करता हूँ स्टॉर्म एलिमेंटल और स्केलेटन के साथ, लेकिन स्टॉर्म एलिमेंटल वो मार देता है और फिनिक्स को दिमाग के मैं मार देता हूँ स्केलेटन से, साथ साथ उसका बहुत बड़ा नुकसान कर देता हूँ रीपर और स्टॉर्म एलिमेंटल का। तो इसलिए ना, मतलब क्या कहते हैं जी, अपने होते हैं स्केलेटन ऑन टॉप। स्केलेटन डेक मुझे सबसे अच्छी लगती है, ताकि यहाँ पे मैं टेस्ट बहुत अच्छा करता हूँ कि अगला डाउन हो, पर नहीं होता फिर मुझे मजबूरन ब्लैक विच यूज़ करनी पड़ जाती और जल्दी जल्दी से मैं उसके सारे डाउन करता हूँ। स्केली ट्रूप्स, फिर आगे मैं करता हूँ जल्दी से स्पेक्टर बड़ा, और इस दफ़ा होता है हमारा 16+ का स्पेक्टर। अब अगली साइड पे आती है राइट, यहाँ पे मैं फ्रीज करता हूँ और उसके बेस को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटियोर मार के हम उसका बेस दी एंड करते हैं। सो सेकंड मैच स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ। किसी भी कैसल पे जाने के लिए, किसी भी लेक पे जाने के लिए डेक सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट होती है बंदे की स्किल्स। आप सिर्फ आर्चर से ही जा सकते हो, और यहाँ तक कि आर्चर से जा सकते हो, और भी इस हिसाब से होते हैं छोटे छोटे मॉब्स, गोलम और वॉरियर, उनसे भी आप जा सकते हो। उसके लिए ज़रूरी होती है स्किल्स एंड प्रोनेस। सो अब मैच की तरफ चलते हैं। तो 12+ का स्पेक्टर तो हो चुका है और मैं ब्लैक विच देता हूँ डायरेक्ट अब इसका फिनिक्स में, और नेक्रोमेंसर तो उसका कुछ नहीं कर पाया। आगे डार्क एंजल छोड़ते हो, लेकिन मैं रेंज लगाता हूँ और उससे पहले अगले का कैसल डाउन। सो 2 मैच हम जीत चुके हैं। थर्ड मैच मैंने स्टार्ट करता हूँ। ये तो सारी हाइलाइट्स में है ना, मतलब मैं सारे मैच नहीं जीता, थोड़े मैच कभी हारता कभी जीतता, इस टाइप से, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है हमने 10 मैच लगाए 10 के 10 जीत जाओगे। अक्सर ये होता है कि 5-6 को आपका जीत जाते होते हो अगर आप सही से खेलते हो। तो वही ना, ऐसे होता है कि 5-5 हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि सारे के आप जीत जाओ, कभी ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि जो मेरी एक कैसल क्रैश की फर्स्ट वीडियो आई थी, उसमें ये था कि मैं आया था कैसल 7 विदाउट किसी भी मैच डिफीट के, और यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ स्पेक्टर ना छोड़ के, या शायद गलती नहीं करता स्पेक्टर छोड़ के। अब स्पेक्टर में छोड़ने लगा था एग्जैक्ट इधर शमून के आगे, और स्पेक्टर पे ही मैं डालने लगा हूँ एक और स्केलेटन। इसी चक्कर में अगले का कैसल हो जाता है इजीली डिफीट। सो अगर आपने भी मेरी तरह जाना है मास्टर 3, तो आपको इस डेक की टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलेटन लीजेंड छोड़ेंगे माना रिचुअल के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, अगले की स्ट्रैटेजी समझनी है। जैसे उसकी स्ट्रैटेजी से मुझे तंग करना और ड्रैगन को लाना। तो अब मैं क्या करता हूँ, आगे इधर स्केलेटन छोड़ता हूँ, जिससे काम था इजी होता है। लेकिन जब मैं स्पेक्टर पर आ करता हूँ तब
कोई चीज़ नहीं इधर जिससे मैं स्पेक्टर को डिफेंड कर सकूं, और इसी वजह से स्पेक्टर आता है मेरा आगे, लेकिन किस्मत से स्पेक्टर मेरा बचा रह जाता और अगले के कैसल पे मैं डाल देता हूँ मीटियोर, जिससे हो जाता है एक और विन अपने नाम। सेकंड मैच स्टार्ट। जैसे कि मैंने टेक्निक बताई, सबसे पहले हमने माना रिचुअल यूज़ करना है और स्केलेटन लीजन लाने हैं। अगर नहीं भी आते तो स्केलेटन स्वैप भी छोड़ सकते हो। इस टाइप से कुछ करना है आपने। अगर स्टॉर्म एलिमेंटल आए तो माना रिचुअल लगाना है, स्केलेटन छोड़ने साथ ही वो भी छोड़ देना है स्टॉर्म एलिमेंटल, जिससे क्या होगा कि आप इजीली पॉइंट अपने नाम कर पाओगे, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट स्टॉर्म एलिमेंटल को इजीली नहीं मार पाएगा। आपके पास काफ़ी टाइम होगा स्टॉर्म एलिमेंटल को थोड़ा बहुत हाइट देने का। और ब्लैक विच आपने सिर्फ अपने स्केलेटन को बचाने के लिए यूज़ करनी है। चाहे आपका वो स्पेक्टर उसमें 30+ का स्पेक्टर भी जा रहा है ना, फिर भी आपको बस अपने आप को डिफेंड करना है इस डेक का। अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते तो ये डेक आपके किसी काम की नहीं। बाकी अपने अपने ऊपर डेक सूट करती है। ये मैंने अपने ऊपर जो सूट कर रही थी डेक वो बनाई है, जिससे मैं अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता था। और अगले की स्ट्रेटजी तो मुझे उस टाइम समझ नहीं थी आई, ये मुझसे गलती हुई थी। अगले की स्ट्रेटजी मुझे अब लग रहा है शायद कुछ देखने के बाद, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की है उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद इसकी नेक्रोमैंसर प्लस अल्टीमेट अटैक की स्ट्रेटजी है। मतलब चीज़ें डालेंगे पीछे, नेक्रोमैंसर डाला और छोड़े गए, इसी चक्कर में हरा दिया। लेकिन अगले ने कुछ छोड़ा ही नहीं और मैं फ्री विन मेरे नाम। अब मैं एक और मैच लगाता हूँ और इस दफ़ा कार्ड अच्छी, जैसा कि मैंने बोला कि अगर स्टॉर्म एलिमेंटल साथ है तो ट्विस्टर साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर नहीं है तो कोई बात। जैसे कि मैंने अभी माना रिचुअल लगाया, स्केलेटन लीजन, स्टॉर्म एलिमेंटल, अब स्पाइक स्टैचू उसने गलत जगह पर छोड़ दिया। वो लगाता है एक हीलर और मैं कहता हूँ अपना स्टॉर्म एलिमेंटल को डिफेंस, और लगे हाथ में साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 9+ का स्पेक्टर बना करता हूँ इसकी हीलर और स्पाइक स्टैचू को मारने के लिए। उतनी देर में वो वहाँ पे डीमन छोड़ते हैं और मुझसे गलती हो जाती है कि मैं एक ट्विस्टर लगाता हूँ और वो मीडियम मेरे कैसल पर देर मारते, तो स्पाइक स्टैचू को छोड़ते हैं और स्पाइक स्टैचू को उसने बड़ा कर देता है थोड़ा सा। और यहाँ पे इंचेंटर छोड़ के मेरे पीछे कहता है बिकॉज उसकी थी डेक ड्रैगन वाली, तो इस हिसाब से उसने टाइम लगाना था ड्रैगन के आने तक। लेकिन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके 12 माना नहीं होने देने, और यहाँ पे हो जाता है अपना मास्टर ट्री। अब चेक कर लो हमारी सीक्रेट डेक। इस डेक में अगर आपके पास ब्लैक विच नहीं है तो ब्लैक विच के बजाय आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक फॉर वॉचिंग।